Chapter 7 Human Environment, Settlement, Transport and Communication. So in this chapter we will study about settlement, transport and communication. Human has a natural desire to constantly grow and improve the condition in which he live. हम इंसानों में एक नेचुरल डिज़ायर होती है ना कि हम जिस कंडीशन में अभी रह रहे हैं उसमें सुधार करें, है ना। जैसे जब अर्ली मैन था वो जिस कंडीशन में रहता था उसने उसमें सुधार किए, वो एक नई कंडीशन में रहने लगा, उसमें सुधार हुए, ऐसे करते 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 आज हम इस नेचुरल एनवायरनमेंट में पहुंच चुके हैं। तो हमारी हमेशा डिज़ायर रहती है कि हम जिस कंडीशन में रह रहे हैं उसमें लगातार सुधार करते रहें। बाय द गॉड गिवन इंटेलेक्ट, सेंस ऑफ कंजर्वेशन coupled with one's ability to man has altered the surrounding to its benefit. हमने अपने इन्वायरमेंट को अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग जो है ऑल्टर किया, बदला है। जैसे हम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं उस तरह का इन्वायरमेंट हमने बनाने की कोशिश की है। द मैन इन्वेंटेड एग्रीकल्चर एंड लीडिंग अ मोर सेटल्ड लाइफ। हमने फार्मिंग एग्रीकल्चर को इन्वेंशन किया, हमने खेती करना सीखा, उसकी शुरुआत की। पहले आदि मानव जो अर्ली मैन था वो घूमता रहता था, इधर उधर जाता रहता था, कभी एक जगह टिक कर नहीं रहता था। लेकिन धीरे धीरे हम सेटल लाइफ में हमने रहना शुरू किया, परमानेंट एक जगह टिक कर रहना शुरू किया। विद द मेजर स्टेप इन लाइफ द फर्स्ट सेटलमेंट केम इनटू बीइंग। और इसी वजह से पहली सेटलमेंट जो है वो देखने को मिलती है, पहली परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलती है। With the passage of time, several human activities evolved and man began to build home. धीरे धीरे और समय बदला, अब इंसानों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया, उसने बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी। डेवलप मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, पहले जहाँ पे वो पैदल जाता था, फिर उसने अपने जानवरों का इस्तेमाल किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फिर उसने व्हील का इन्वेंशन किया, पहिए का इन्वेंशन किया। उसने जो है पहिए को गाड़ी के साथ लगाया, गाड़ी को जो है गाय बैल वगैरह घोड़े खींचते थे तो उसने एक घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी बनाई। उसके बाद उसने और भी कई तरह के ट्रांसपोर्ट का जो है इन्वेंशन किया। एंड डिस्कवर्ड न्यू एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे एक दूसरे से बात करनी है। पहले चिट्ठियों के थ्रू, पंछियों के थ्रू भेजा जाता था, फिर लेटर्स भेजे जाने लगे। अब जैसे मोबाइल आ गया, ईमेल आ गया, इंटरनेट के थ्रू हम सामने सामने तक बात कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात किया जा सकता है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग ने धीरे धीरे अपनी लाइफ को बदला है, धीरे धीरे अपनी लाइफ में सुधार लाया। हर एक कदम जब ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाता है, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी लाइफ में क्या ला रहा है, सुधार ला रहा है। मैन स्टार्टेड मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट अराउंड इट, उसने धीरे धीरे अपने आसपास के इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना, उसमें परिवर्तन करना शुरू कर दिया। एंड एस्टैब्लिश एलिमेंट्स टू लीड अ मोर कंफर्टेबल लाइफ। अब वो परिवर्तन क्यों कर रहा है? ताकि वो उसकी लाइफ कंफर्टेबल हो, वो कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जी सके, कंफर्टेबली अपनी लाइफ को चला सके। जिस चीज़ में उसको आराम मिलता है वो चीज़ करना चाहता है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ अ सेटलमेंट, सेटलमेंट क्या होती है? अ सेटलमेंट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम। सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं। लिव क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ रहते हैं। एंड कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रहते हैं। कैरिंग आउट वेरियस ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़, जहाँ पे वो काम करते हैं। विच हेल्प इन मेकिंग देयर लाइफ मोर कम्फर्टेबल, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो कम्फर्टेबल होती है। तो एक सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, उनसे अपने रिलेशनशिप बनाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, है ना। उस जगह को क्या कहा जाता है? सेटलमेंट।